हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग बढ़िया हो गया। अगर आपकी वेबसाइट होगी ब्लॉगर पे है, मेनली गाइस आप सब ने आर्टिकल लिख के एडसेंस के लिए अप्रूव किया होगा। लेकिन आप सबको एक तो गाइस प्रॉब्लम हमेशा फेस करने को मिली होगी, जो है गाइस आप सबको मतलब यहाँ पे एरर शो होता है, मतलब यू नीड टू फिक्स सम प्रॉब्लम। जो आपको मेल आता है तो मेनली उसमें लिख के आता है लो वैल्यू कंटेंट। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लो वैल्यू कंटेंट क्या होता है। मेनली गाइस आप सबको मतलब इसे ओवरटेक मतलब आप ओवरकम कैसे कर सकते हो प्रॉब्लम को, और एडसेंस का अप्रूवल इजीली आप कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे मतलब जो डोमेन नेम है उस पर यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस आ गया मेरे एडसेंस अकाउंट में। जो मुझे पहले ईमेल आया था, मैंने ईमेल पे ओपन किया तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे मुझे लिखा है लो वैल्यू कंटेंट योर साइट डज नॉट मीट क्राइटेरिया ऑफ द यूज इन द गूगल पब्लिशर नेटवर्क। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिव्यू द फॉलोइंग रिसोर्सेज। अब मतलब इतना आपको रिसोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सबको मतलब ये प्रॉब्लम आप सबको बता देता हूँ मेरे लिए किस वजह से आता है। तो मेरे यहाँ पे देख सकते हो मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसका मतलब अगर अपने ब्लॉगर पे मतलब पोस्ट लिखा होगा तो मेरे लिए जो पोस्ट है आपने कम लिखा होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हो दूसरा, मेक श्योर योर साइट हैज़ यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट एंड ए गुड यूजर एक्सपीरियंस। मतलब जो आप आर्टिकल लिखते हो वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए आपको। मतलब यहाँ पे गाइस मतलब जो कॉपी करके किसी का भी आर्टिकल ऐसे मतलब आपको पोस्ट नहीं करना है, जिस कारण आपका मतलब एडसेंस अप्रूवल नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हो तीसरा बात करें तो वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर द थीम कंटेंट। आपको मतलब कंटेंट बहुत यूनिक लिखना है, और आपका मतलब यहाँ पे गाइडेंस मतलब पूरा यूनिक आपका कंटेंट होना चाहिए जो भी आप लिखते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को अपना ब्लॉगर को ओपन करना है। तो मेरे मैं यहाँ पे फास्टली ओपन करता हूँ अपने ब्लॉगर को, फिर मैं आगे का प्रोसेस आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने ब्लॉगर मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। मेरे यहाँ पे मैंने पोस्ट अपलोड किए थे 26। तो इस कारण मैंने जब एडसेंस के लिए अपलोड किया था तो मेरे पोस्ट थे 24। तो मैंने यहाँ पे 2 पोस्ट अभी लिख दिए मेनली। अब इसके बाद में मुझे यहाँ पे और पोस्ट लिखना होगा। मेनली गाइस 26 पोस्ट पे आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लिखते हो, वो अगर होगा मतलब हमारा जो आर्टिकल है वो अगर मिनिमम 1000 वर्ड्स का होगा तो फिर आपका एडसेंस का अप्रूवल इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर 500 वर्ड्स का होगा तो आपको मिनिमम 40 आर्टिकल्स लिखना होता है। तो मैंने यहाँ पे मतलब 500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा था, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आर्टिकल लिखा था जो था हमारे मतलब 500 वर्ड्स का। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पे नहीं मिला है। तो आपको क्या करना है, आर्टिकल थोड़ा यूनिक लिखना है। यूनिक के साथ साथ आप सभी को मतलब जो आर्टिकल की लेंथ होती है उसको थोड़ा बढ़ा देना है। मतलब आपको 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ओपन करके यहाँ पे आप सबको दिखा दूँ। तो मेरे लिए आप सबको आर्टिकल सबसे यूनिक लिखना है। यूनिक के साथ साथ आर्टिकल को मतलब थोड़ा लेंथी लिखना है, तब जाके आपका एडसेंस का अप्रूवल इजीली हो जाएगा। मेनली अगर आप आर्टिकल को शॉर्ट में लिख देते हो और अगर आपका एडसेंस का अप्रूवल इसलिए नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 500 वर्ड्स का टोटल यहाँ पे लिखा था आर्टिकल। तो इस तरीके से आपको भी आर्टिकल लिखना है यूनिक। और यहाँ पे अगर आप लिखते हो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल तो आपको 20 पोस्ट में मिनिमम आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। फिर अगर आप मैक्सिमम की बात करें तो कितना भी आप पोस्ट अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से लो वैल्यू कंटेंट को आप ओवरकम कर सकते हो। लो वैल्यू कंटेंट का मतलब है कि आपने पोस्ट को कम लिखा है। तो वो ठीक है। अगर आपने मतलब 20 लिखा है पोस्ट और आपका मतलब जो वर्ड्स है वो 500 है, मतलब 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल है, तो उस कारण आपका एडसेंस अप्रूवल नहीं होगा। अगर 1000 के ऊपर होगा तो आप सबका एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा 20 पोस्ट पे भी। तो इस तरीके से आप ओवरकम कर सकते हो हमारे मतलब ये लो वैल्यू कंटेंट प्रॉब्लम के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।